आज देश के इतिहास में एक बहुत बड़ी जीत का दिन है। सही अर्थ से प्रकाश पर्व की शुरुआत हो चुकी है। गुरु नानक जी ही नहीं, गुरु गोविंद सिंह की, शहीद आजम भगत सिंह की, महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर की, सबकी याद रखते हुए एक नई आज़ादी की राह पर चलने की एक ख्वाहिश हमारी कुछ हद तक तो पूरी हो चुकी है। किसान आंदोलन ने 630 से अधिक उनकी शहादत देते हुए ये जीत हासिल की है। ये सभी देश भर के जन आंदोलनों की जीत है। दलीय राजनीति की मूल्यहीनता के सामने सही चुनौतियां लेकर खड़े हुए हैं जन आंदोलनों के साथी, और उनकी ही हस्तक्षेप से दलीय राजनीति में मोदी सरकार जैसी जो एक फांसीवादी सरकार साबित हुई है, किसान विरोधी कानून थोपना और मजदूर विरोधी 4 कोड्स थोपना और श्रमिकों के पक्ष के कानून वापस करना लेना, इस प्रकार के मार्ग पर चलने वाले मोदी सरकार को झुकाया है आखिर हमारे अहिंसक सत्याग्रही किसान मजदूरों ने। और इसीलिए हम सलाम करते हैं, शहीदों से प्रेरणा लेते हैं, मंजिल तक पहुंचने का संकल्प घोषित करते हैं। हम जगह जगह विजय मनाएं साथियों, कि हम लोगों ने हिंसा को अपनाया नहीं, हिंसक अपमान करने वाले बदनामी कारक आरोप प्रत्यारोप हुए, उससे हम डरे नहीं। शहीदों को प्रेरणा लेते हुए हम आगे बढ़ते रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी जीत नहीं हुई, पूरी मंजिल नहीं पाई है। हम लोगों को, किसानों के श्रम को और प्राकृतिक संसाधनों के ही पूंजी को चाहिए हर उपज का सही दाम। वो चाहे पहाड़ी अनाज हो, चाहे दूध हो, चाहे मछली हो, चाहे सब्जी हो, और इसके ही कारण आत्महत्या रुक सकती है और सही जीत हो सकती है। तो गलत कानून वापसी हुई, मोदी जी को करनी पड़ी, उनको दलीय राजनीतिक चुनाव मद्देनजर ये निर्णय लेना पड़ा होगा। उन्होंने भावना तो ऐसी व्यक्त की है जो कभी व्यक्त नहीं की थी पिछले 1 साल तक, लेकिन क्या गुरु नानक जी की प्रेरणा ही काम आई है? लेकिन जो भी हो, तो एमएस पर न्यूनतम नहीं, सही समर्थन मूल्य पर जो स्वामीनाथन के आधार पर होगा, कानून की मांग सत्ते एक विधेयक अखिल किसान संघर्ष समन्वय के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में करते हुए संयुक्त किसान के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ये उठी है। तो हम चाहिए, और बिजली बिल काम में नहीं परिवर्तित होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो पेट्रोल के साथ साथ बिजली की महंगाई नहीं भुगते हैं किसान मजदूर, और व्यवस्था अधिक समृद्ध होनी चाहिए, ये भी हमारी मांग है। भू अधिग्रहण कानून 2013 का अमल में आना चाहिए। हर विस्थापित को सही पुनर्वास ही नहीं, योजना के निर्माण में या निर्णय में सही सहभाग होना चाहिए, और महिला किसानों को सही आहार देना चाहिए, सही सम्मान चाहिए, खेत मजदूर भी बढ़नी चाहिए, और कृषि प्रधान देश में कृषि आधारित रोजगार का निर्माण होना चाहिए, और कृषकों को ही अधिक सही मूल्य देना चाहिए। तो इस समता और न्याय के मूल्य पर अमल होगा, संविधान का अमल साबित होगा। जिंदाबाद साथियों, सबको बचा जिन्होंने समर्थन दिया इस किसान आंदोलन को, जिन्होंने सहभाग दिया आंदोलनों के समय, और नर्मदा बचाओ और बचाओ घर बनाओ की तरफ से श्रमिक जनता की ओर से आप सब लोगों को सलाम। हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं।